हम खुद अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस भी करते हैं कि यहाँ तो इतनी एक प्रोविज़न है कि कहीं पे भी हम रहते हैं वहाँ से हमारा सत्संग भवन बहुत ही नज़दीक है। पर अक्सर देश विदेश में जाकर ये सत्संग का कदर हर एक को और बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर कोई ट्रैवल उनके इतने बड़े होते हैं, कोई जगह में तो वो फ्लाइट की टिकट काट के कोई अपने नियरेस्ट भवन पे पहुंच पाते हैं। कई जगह पर किसी और एक हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो कभी कभी एक पहाड़ों या ऐसे ग्रामीण एरियाज़ में अपने भवन पहुंचने के लिए ही वो साधन पैदल भी होता है, बस भी होता है, अनेकों माध्यम बदल के कोई सत्संग भवन आ पाता है। तो जस्ट बिकॉज हमारे पास एक आराम से सत्संग की सहूलत है, हम उसकी कदर ना खो दें। सिर्फ यही ना सोचे कि कोई ऐसा ना भी गए तो क्या ही हो जाएगा। मन में अगर खिंच है वो तो उसकी मोहताज फिर नहीं होगी कि सत्संग भवन दूर है या नज़दीक, वो तो अपने आप ही मन दौड़ता सत्संग में आएगा। कोई ना कोई अगर व्यस्त भी हैं तो मन फिर सत्संग आने का बहाना बनाएगा। तो ये हमारा सिर्फ ये कोई पर्सनल व्यक्ति विशेष एक रीजनिंग हमने कोई स्पेसिफिक पर्सन के एक हो सकती है, पर एक अगर वाकई ही कोई जेन्युइन बात है, कोई स्थिर हो गया शरीर के कारण एक बेड तक कन्फाइंड हो गए हैं या फिर किसी वजह से बुढ़ापे का या कुछ भी वजह और शारीरिक एक तबीयत ना ठीक होना, एक किसी और पे डिपेंडेंसी हो गई इस शरीर की, तब तो समझ में आता है कि स्वयं अगर चल फिर नहीं सकते तो कैसे आएंगे। पर ऐसे केसेस में ये परिवार भी बहुत साथ देता है जो वाकई ही इस परमात्मा से जुड़ा है, फिर वो भी कोई ना कोई तरीका सत्संग तक लाने का बना देते हैं। पर जहाँ पर अपना शरीर ठीक चल फिर रहा है वहाँ फिर हम अनेक अपनी बुद्धि के कारण ही कोई ना कोई कारण बना लेते हैं कि आज की सत्संग मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, हम इस समय एक ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफ़ी बार हो सकता है वो एक जेन्युइन वजह भी हो सकती है कि कहीं बहुत ही ज़्यादा एक आवश्यक जगह पे पहुँचे हैं, तो एक शरीर है वो एक जगह पे तो एक ही जगह पे हो सकता है। तो जहाँ तो बहुत जेन्युइन है वहाँ फिर मन से सत्संग ना आके भी वो मन में ही सत्संग बस गया है, तो कहीं कामकाज पे ऐसे अटक गए हैं तो उधर भी उस समय मन सत्संग में है तो सत्संग ही हो रही है। पर जहाँ सिर्फ इसको बहाने की तरह यूज़ किया जा रहा है कि एक टाइम मैनेजमेंट हमारी ख़राब है तो हमने सत्संग के समय ही 10 काम करने हैं और फिर कह देना है कि व्यस्त हैं इसलिए सत्संग नहीं आ पा रहे, तो फिर तो वो एक बहाने वाले खाते में जुड़ गया। वो कोई जेन्युइन इशू नहीं, एक असली कारण नहीं है सत्संग ना पहुंचने का। तो सत्संग को भी एक उतनी ही महत्वता दें। अक्सर कोई ना कोई दलील दिमाग देता है कि हम सत्संग नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, मन से तो सुमिरन चल ही रहा है, कोई ना कोई तरीके की सेवा भी कर रहे हैं, तो सत्संग में एब्सेंट हो भी गए तो कोई बात नहीं। पर वो फिर अगर वाकई ही कोई असली वजह नहीं है, मन की बनाई चीज़ें हैं या एक हमारी मिसमैनेजमेंट है, तो फिर एक अपना सत्संग की भरपाई तो हर एक ने अपनी ही करनी है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि घर परिवार का दूसरे किसी व्यक्ति को भेज दें, बोले और आप हमारे हिस्से की भक्ति कराएं संगत में जाके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अपना खाना अपने पेट में हमें खुद ही डालना होता है, बाकी सबका पेट भर भी गया घर में तो अपनी भूख तो हमारी अपनी ही है। तो ऐसा फिर एक चतुराई का साथ ना लिया जाए ऐसे समय पे, जहाँ तक हो सके एक अपने आप को एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है, निराकार से जुड़ना है, तो वाकई ही ये बैलेंस जहाँ ज्ञान और कर्म का एक बैलेंस की बात की जाती है, वहीं सेवा सुमिरन और सत्संग की भी करी जाती है। और सत्संग आके सिर्फ और सिर्फ संतमति को ही अपनाना है, वरना तो जैसे दासी ने एक अभी जिक्र किया भी कि सत्संग में फिर ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर कोई अपनी ही वजह से आया होगा,
हम तो भक्ति के लिए आए हैं, वही करके जाएं, वही अपने हिस्से लेकर जाएं, और किसी से कोई एक क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी तरह फोकस रह के जीवन में भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग के रूप में भी करते रहें। अपने जीवन के हर पल में चेतन होके इस ज्ञान को कर्म रूप भी सुंदरता बख्शें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।